हाय फैमिली। वेरी गुड इवनिंग। बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। एक बहुत ज़रूरी टॉपिक के ऊपर आज डिस्कशन करने वाले हैं हम हमारे टीममेट से, मिस्टर नीरज जी से। एक्चुअली हुआ ये था कि एक डील करवाया रीसेल में किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का टीम ने। और वहाँ पर जो सेलर था उन्होंने अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं करवाया हुआ था उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से। उसमें से वो एक बंदे ने, यानी कि वो प्रॉपर्टी दो के नाम थी, एक बंदे ने अपना अटैच किया हुआ था पैन कार्ड और आधार कार्ड प्रॉपर्टी से, लेकिन उनकी मिसेज का लिंक नहीं था। अब जब ये प्रॉपर्टी रीसेल के लिए निकाली और फिर टीम ने इस पे बायर लगाया और वो जब डील फाइनलाइज हुआ, तो वहाँ पर दिक्कत ये आई कि जो बायर का सीए था, अब जैसे बायर टीडीएस भरता है 1% टोटल डील का, तो जो सीए ने टीडीएस भरा, उनसे क्या मिस्टेक हुई क्या नहीं, वो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल तरीके में उन्होंने काम किया। और लिंक ना होने के कारण गवर्नमेंट का रूल ये कहता है कि जब आप प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए जाते हैं तो उस टाइम पर आपकी प्रॉपर्टी दोनों सेलर से, जिसके जो ओनर हैं, एक है दो है, सबके नाम से वो लिंक होना चाहिए, उनका पैन कार्ड और आधार कार्ड। अब वो लिंक नहीं होने के कारण टीडीएस 1% की बजाय 20% का उनको भुगतान करना पड़ेगा। यानी कि 1 करोड़ रुपए की डील हुई है तो 1% अगर बात करें तो लाख रुपए का टीडीएस कटता था पहले। लेकिन अब जो है वो 20 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ेगा और उसमें सेटलमेंट किसी न किसी तरीके से करवाई जा रही है। तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है कि रजिस्ट्री अप्लाई करने से पहले, मतलब आप जब बयाना कर लेते हैं उसके बाद फिर रजिस्ट्री का टोकन कटवाया जाता है, तो टोकन कटवाने से पहले अपना पैन और आधार कार्ड आप प्रॉपर्टी से अटैच करवा लीजिए। अगर आपने टोकन उसका कटवा लिया है और उसके बाद अगर नोटिस आएगा तो वो सीधा 20% टीडीएस आपको भरना पड़ेगा। उससे पहले अगर आप टीडीएस भर देते हैं तो कुछ फाइन के साथ या लेट फीस के साथ आपका एडजस्ट हो सकता है। तो इस ऑडियो को आप पूरा ध्यान से सुनिए लास्ट तक। हाँ, कुछ परिवार से फोन आए हुए थे अच्छा बिजी चल रहे तो थे। थोड़ा, हाँ जी, थोड़ा सा उनमें व्यस्त था। टाइम कम ही बाकी ऐसा मिलता है कुछ, अब। अरे क्या करे, हमारा काम ही ऐसा है, या तो समय ही समय है ये समय ही नहीं है। वो चीज बाकी इन्वेस्टर्स को फेस ना करनी पड़े, तो उसका एक बार आप स्टार्टिंग से मुझे बताओ कि अपने क्लाइंट के साथ क्या क्या चीजें हुई और अब किस समाधान की तरफ चीजें चल रही है। नहीं मतलब देखो, डील में तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई। हाँ जैसा हाँ कि हमने डील करी, रीसेल में तो हाँ। क्या होता ना, आपको पता, डॉक्यूमेंट चेक करने होते हैं, हाँ बाकी वो सारी चीजें हो जाती हैं इजीली। हाँ 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 बट हाँ। एक प्रोसेस होता है, जब आप पेमेंट का टाइम आता है ना, तो उस टाइम एक टीडीएस आपको पे करना होता है सेलर की तरफ का। ठीक है। तो वहाँ क्या होता है, कोई नया रूल आया था हाँ कि अगर आपका आधार पैन लिंक नहीं है ना, तो आपको 20% का जो है टीडीएस कटेगा आपका। अच्छा। अब हमने जो हमारे बायर साहब हैं, हाँ इन्वेस्टर लगा लो, हाँ। दोस्त ये मेरे, तो प्रोसेस बेसिकली ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे हुआ, मतलब कहाँ से? अब डील आप लोगों की बात हुई, ठीक है, आप आपका बायर था, शायद बायर था ना अपना? हाँ, अपना बायर है, अपना बायर बायर बस था। बेसिकली मेरा दोस्त ही हाँ है। हाँ हाँ। तो और सेलर से किसी के थ्रू हमारी बात हुई, हाँ तो जी, तो प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ, उससे आगे थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन वहां से शुरू करते हुए आपने क्या क्या चीजें चेक की और फिर कहाँ जा करके दिक्कत पकड़ी गई, उस फ्लो में थोड़ा चीजें बताइए मुझे। सबसे पहले तो हमने उसके मतलब सारे जो ड्यूज वगैरह थे, जो हाँ एनओसी वगैरह थी सोसाइटी की, एक दो तरह की एनओसी होती है, एक सोसाइटी की होती है हाँ। कि सोसाइटी में कोई भी पेंडिंग वगैरह तो नहीं है, एक ड्यूज, एमसीजी की होती ठीक है। है जो ड्यूज वगैरह, वो सारे हाँ उनसे एनओसी ली हमने। जो इनकी रजिस्ट्री है, हमने वो चेक करी कि रजिस्ट्री इनके एग्जैक्टली इन्हीं के नाम है या नहीं है। अच्छा। अब इसमें कोई दो प्रोसेस आप बता रहे हैं, पहला एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एक सोसाइटी का चेक होता है, दूसरा कहाँ से चेक करते हैं आप? एमसीजी, एमसीजी गवर्नमेंट का दूसरा होता है ना, दूसरा एमसीसी गुड़गांव से आपने चेक किया। गुड़गांव। और फिर उसके साथ जब आपने रजिस्ट्री चेक किया तो उस टाइम आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई किए होंगे। वेरीफाई की, ये भी चेक किया कि कोई लोन वगैरह तो पेंडिंग नहीं है इस फ्लैट पे। हाँ हाँ।
तो तो ये सारी जो चीजें भी। बेसिक एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस का चेकिंग होता है वो आपने किया। हाँ बस ऐसा है, मतलब हाँ नॉर्मल जो प्रोसेस होता है वही चेक करना होता है। बाकी तो क्या हाँ होता है ना, रीसेल में ये भी होता है, सामने वाले हाँ हमारे भाई होते हैं डीलर, हाँ वो भी आपको पता है ट्रस्टेड आदमी होते हैं, वो ट्रस्टेड खुद आदमी हाँ। ही चेक करते हैं। पहली चीजें वो खुद ही चेक कर लेते, बट हम्म, फिर भी एक एक्स्ट्रा एफर्ट अपने डालना चाहिए बिल्कुल। सेटिस्फेक्शन के हाँ लिए हाँ हाँ। चेक करना होता है कि बाद में कोई दिक्कत ना है। मतलब तो ऐसा ना हो कि हमारी तरफ से किसी भी हमारे इन्वेस्टर या बायर को कल को ये ना हो हाँ कि या साहिल जी या नीरज जी आप लोगों की वजह से ना हाँ ये हो गया, मतलब ऐसा ना हो कि हमारा नाम आए। बिल्कुल बिल्कुल एग्रीड है। उसके आगे जब फिर मूवमेंट हुआ डील मैच्योर मूवमेंट हो गया, बनाने का। जैसे हाँ टोकन कर दिया, टोकन के बाद सारी ठीक है। चीजें हो गई, इधर हाँ बायर ने अपना लोन वगैरह सैंक्शन करवा लिया। मतलब हम इस स्टेज पे पहुंच गए थे कि हाँ हमने जो अपना स्टैम्प ड्यूटी है हाँ वो तक हाँ। परचेज कर लिया। अच्छा स्टाम्प ड्यूटी आपने परचेज कर हाँ लिया पूरा डॉक्यूमेंटेशन चेक होने के बाद। सब कुछ हो गया, लोन हो हाँ गया, डीडी बन गया लोन का, सारी हाँ चीजें हो गई, स्टैम्प ठीक है। ड्यूटी हो गई। हाँ रजिस्ट्री की डेट हम देख रहे थे कि रजिस्ट्री करवानी कब है। ठीक है ठीक है। तो एक टीडीएस का प्रोसेस होता है जो कि बेसिकली भरना सेलर को होता है वो। ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया होता है कि टीडीएस हर कोई भरता नहीं था, हाँ तो हाँ। गवर्नमेंट ने कर दिया कि ये जिम्मेदारी हम बायर को देते हैं कि बायर 1% काट के ही पेमेंट करेगा। अच्छा ठीक है उसके बिना रजिस्ट्री नहीं होगी। ठीक है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने बायर को कहा, मेरे हाँ दोस्त को, जो कि हाँ तो उन्होंने क्या किया, उनके कोई सीए होंगे। ठीक है। अब हमें तो पता नहीं ना, ये काम तो सारा सीए का है। हाँ 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 तो सीए ने टीडीएस भर दिया उनका। हाँ बेसिकली नॉर्मल होता है 1% ही टीडीएस कटता है हमेशा। ठीक है। ये आप हमारी किस्मत थोड़ी सी मान लो खराब, या हाँ हमारे हाँ बायर की मान लो। तो हाँ क्या हो गया, जैसे ही आधार और अगर पैन कार्ड आपका लिंक नहीं है, हाँ। तो कोई मार्च के आसपास कोई अपडेट आया है कि जो टीडीएस है वो 1% की जगह 20% डिडक्ट होगा। अब दिक्कत ये हो गई कुल मिलाकर के कि जब बायर का टीडीएस भरने का टाइम आया तो उस टाइम पर उनके सीए ने जो प्रोसेस किया उस टाइम पर ये चीज पता लगी आप लोगों को या उसके बाद पता लगी है? ये तब पता लगी जब उसने भर चुके थे 1%। जब जो हमारे बायर साहब हैं उनके 19% का जब उनके नाम का नोटिस आया ना घर पे, अच्छा ये तब पता चला। तो इसका मतलब ये बहुत एक लूप होल है बड़ा बीच में सरकारी काम के अंदर कि वो आपको वेबसाइट के ऊपर या जहां से सर्वर से ये चीजें अपडेट होती हैं वहां पर आपको पूरा टीडीएस का डिटेल्स नहीं दिया जाता उस टाइम पे मतलब या। नहीं, हाँ गवर्नमेंट की तो नहीं बोल सकते, क्योंकि मेरे फोन सीए हैं, हाँ उन्होंने ये बताया है मुझे कि जब भी हाँ हम टीडीएस पे करते हैं हाँ तो हाँ वहाँ पे पॉपअप आता है हाँ। कि आपका जो आधार कार्ड भी- लिंक है, ये पॉपअप आता है। अब इसमें फेर ये है कहने का मतलब ये है कि अगर अब जैसे गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया हुआ है कि आप अपनी प्रॉपर्टी आईडी को अटैच करवाइए अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड से। हाँ तो मतलब ये शुरू से ही बोल रखा है वो तो, हाँ गवर्नमेंट काफी 2 साल से सुनते आए हैं हम तो। हाँ तो ये प्रोसेस जिन बंदों का कंप्लीट नहीं है मतलब अब ये आपके सेलर का कंप्लीट नहीं था। सेलर का कंप्लीट नहीं था, उसकी वजह से हमारे बायर को जो है नोटिस आ गया। अब एक मिनट नीरज भाई तो सेलर को उन्होंने अटैच अपना करवाया नहीं था। वैसे इन प्रोसेस क्या होता है कि 1% टीडीएस बायर अपना भरता है वहां से। हाँ अब हुआ क्या कि बायर ने अपने सीए को बोला जिसमें से हम अपना सीए भी अलाइन करवा रहे थे शायद आपने सीए से भी बात की थी। हाँ, मैंने अपने सीए से हाँ बात की थी, क्योंकि ठीक अब है। क्या होता है ना, वो हाँ जैसे मैं इस चीज को ऐसे देखता हूँ, हाँ जैसे एडवोकेट होते हैं ना, हाँ हाँ तो हाँ कोई क्रिमिनल एडवोकेट होता है, कोई कुछ होता है, तो हमारा जो स्पेशलाइजेशन सीए वो, हाँ हाँ तो हमारा सीए सारा प्रॉपर्टी का काम देखता है। हाँ तो हाँ उनको हाँ थोड़ा सा नॉलेज ज्यादा होती है, हो सकता ज्यादा है उन होते वाले को ना पता हो, या हाँ। हो सकता है कोई जल्दबाजी में किया गया हो। तो तो ये भी यहाँ से एक मेजर लर्निंग ये भी है कि काम उसी एक्सपर्ट से करवाएं जो उस लाइन से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। अब इसमें आगे मूव ऑन करें इस पॉइंट पे फर्दर डिस्कशन करें तो 1% टीडीएस की बजाय जब उस बंदे ने अपने सीए से वो चीज भरवाया तो कैसे कुछ मिस हुआ बाहर से उनको बाद में फिर नोटिस आता है कि आपका 19% टीडीएस और भरा जाएगा हाँ, क्योंकि सेलर 19% आप और भरो। ने प्रॉपर्टी आईडी को अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इससे आगे फिर क्या प्रोसेस हुआ जब ये नोटिस आया? इससे आगे अब ये प्रोसेस है, अभी तो बात चल ही रही है। हाँ हमने थोड़ा सा जो हमारा एग्रीमेंट था, एग्रीमेंट की सबसे पहले हमने डेट थोड़ा सा एक्सटेंड करवाई थी। हाँ इसका सॉल्यूशन के लिए देखेंगे, लेकिन अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है इसका। अच्छा लास्ट जो सॉल्यूशन मिल रहा है इसका, हाँ वो यही है कि हमें जो पेमेंट है
वो हाँ। 19% की काट के करनी पड़ेगी। अच्छा। अब समस्या ये आएगी कि सामने वाली पार्टी को एग्री करना ना, मान लो आप ही साहिल जी अब कोई बायर अगर 1 सेलर करोड़, बायर सेलर के नाम से मुझे समझाओ कैसे, मतलब किसको कैसे अलाइन कर रहे हो? अब बायर को तो काटना ही पड़ेगा ना। हाँ, 20% पेमेंट काटने के बिना वो पेमेंट नहीं कर सके, वो रजिस्ट्री नहीं करा सकता। ठीक है, और ठीक जब है। तक इसको सॉर्ट आउट नहीं करेगा तो पर डे का इसका अलग से चार्ज लग रहा है, जो अच्छा। नोटिस आया हुआ उसका पर डे का चार्ज भी लग रहा है। अच्छा, उसका टाइमलाइन दिया हुआ है गवर्नमेंट ने कि इतना टाइम में आप टीडीएस भरिए 19%? नहीं, आप मत भरो टीडीएस, आपकी मर्जी है, गवर्नमेंट को तो पर डे का चार्ज मिल रहा है ना। क्या क्या कुछ आइडिया है कि कितना चार्ज काट रहे अराउंड हैं? मान के चलो आप कि अगर 10 लाख का टोटल है हाँ, आपका, हाँ। तो 10 लाख पे आपका 700-800 रुपए के आसपास आ जाएगा अच्छा, डेली का? डेली का, ये पर डे का लगता है। तो अब इसमें कुल मिलाकर के ये है कि 1% टीडीएस की जगह टोटल एक तो 20% भरना पड़ेगा, और वो फटीग आई है बायर के ऊपर, अदरवाइज बनती है सेलर की कंडीशन है। तो जो रीसेल वैल्यू बनी थी टोटल, उसमें से 20% वो वैल्यू काट करके 19% काट करके कराएंगे। अभी जो है ना सेलर हाँ। अभी हमारे हाथ में है। देखो दिक्कत तब हो जाती है जब सेलर हमारे हाथ का नहीं होता। हाँ, अभी हाँ, जो सेलर है हाँ। थोड़ा सा हमारी मान लेंगे, जानकार हैं वो भी, हाँ, हाँ। कर लेंगे वो एडजस्ट, उनका 20% और बाद में रिटर्न हो जाएगा। आईटीआर जब वो फाइल करेंगे हाँ, ये हाँ। इधर से काट के पेमेंट कर देंगे। बस जहाँ पे ये चीजें आप सोच के देखो ना, अगर कोई ऐसा होता सामने वाला अंडरस्टैंड नहीं करता चीजों को हाँ, लेके, हाँ। तो ये हो जाता, वो ये कह देता कि मैं क्यों बाद में रिटर्न कराऊं, मेरा पैसा अभी दो मुझे, मैं 1 साल बाद क्यों आईटीआर फाइल करूं तब मुझे रिटर्न हो। ये एक बार मुझे थोड़ा सा डिटेलिंग में समझाइए कि आपने इसका समाधान कैसे करवाया, कि बायर से आपने बोला है कि आपका जो आप टीडीएस भर दीजिए, आपने यही बोला है बायर को? हाँ, बायर को अभी हमने कहा है कि अभी आप टीडीएस भर दीजिए 20% जैसे पूरा? ही। हाँ जी, जैसे ठीक ही है, वो तो भरना पड़ेगा, देखो नोटिस ठीक है, जो है तभी जाएगा वो। ठीक है। और 20% अभी आप पे कर दीजिए, बाकी हाँ, जो है हाँ। सेलर से अभी बात चल रही है। तो अब सेलर को आपने क्या ऑप्शन दिया है, मतलब सेलर को आपने क्या यही ऑफर किया? लास्ट ऑप्शन है कि देखो भरना तो पड़ेगा ही ना हमें। अब सेलर बायर हाँ। अगर अपनी पॉकेट से भरेगा तो बायर की तो चीजें ही बढ़ गई, हाँ, बायर को हाँ, तो रिटर्न भी हाँ। नहीं होगा। ठीक है, तो ठीक सेलर है, से बात चल रही है कि देखो ठीक है, जो भी है, आपका भी आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक नहीं था, ठीक है, ठीक उसकी है, वजह से हमें प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। या हमारी तरफ से मान लो, दोनों की तरफ से मान लो, लेकिन हाँ। इसका सोल्यूशन जो है वो यही है, हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। आप अपना अगले साल जब आईटीआर फाइल करोगे तो रिटर्न करा लेना। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बाकी ये हुआ हमने बोल दिया कि कि आप अपने सीए से एक बार, क्योंकि सबका ये अपना सीए होता हाँ, है, हाँ। तो अपने सीए से एक बार आप कंसल्ट करके और फिर हमें एक बार बता तो दें। उदाहरण के तौर पर 1 करोड़ रुपए की डील में बात हुई थी, और मान लीजिए अगर 20 लाख रुपए का टीडीएस आया है, तो 20 लाख रुपए का जो जुर्माना होगा वो अभी बायर अपनी पॉकेट से भुगतेगा, लेकिन वो तो वो एक भुगतना पड़ेगा। लेकिन 1 करोड़ की डील के अंदर ही वो काउंट होगा। और जो 20 लाख रुपए का टीडीएस है, आप कह रहे हैं कि रिटर्न के फॉर्म में, आईटीआर के फॉर्म में, जब अगले साल वो आईटीआर भरी जाएंगी, तब वो 20 लाख रुपए सेलर को उनके अकाउंट में मिल जाएंगे। तो हाँ, ये जैसे समाधान। 1% टीडीएस होता हाँ, है, यही हाँ। समाधान हो सकता है इसका फिलहाल ना। देखो मैं तो ठीक है। यही कहूंगा कि भाई टीडीएस आप नहीं, बहुत आपने ये बिल्कुल क्लाइंट का कराओ तो 1% पहले ही चेक करा लो। अब तो वो किसी ने सही कहा ना, जब वो पुरानी कहावत है, एक साहिल जी बोला, हाँ, दूध का जला साल की फूक मार मार के पीता है, वो वाला सिनेरियो है। हाँ, 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 समझ करके काम करेंगे लोग, लेकिन ये बहुत मेजर पॉइंट है नीरज भाई, जो काम करते वक्त टीम ने पकड़ा है, और इससे बाकी बायर सेलर्स को भी इस चीज का अपडेट होना चाहिए कि जो ये चीज है ना, देखो ना डिले कितना हो गया ना। देखो हाँ, सबको लगता है ना कि अब उसके चक्कर में आप ये मान के देखो साहिल जी कि मतलब मेरा इतना कमीशन नहीं है, मेरा और मेरी टीम का ना, हाँ, 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 जितने का मेरा लॉस हो चुका है। हाँ, जितना मार्केट के मतलब अंदर लोगों को मोमेंटम हो दिखता गया नहीं है ना लॉस हाँ, कैसे है। हाँ, लॉस हाँ, ये है कि उसको सुलझाने के चक्कर में, उसके सॉल्यूशन के चक्कर में आगे मैं काम ही नहीं कर पाया 15-20 दिन। तो हाँ, 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 अब मेरे 15-20 दिन का जो मेरा खर्चा है, जो मेरे एक्सपेंस है, वो थोड़ी रुक रहे हैं। ये बिल्कुल एग्रीड है पॉइंट से, और डील भी बहुत डिले हो गया है मेरे हिसाब से, शायद 2 महीने हो डील गए भी हम डिले लोगों चल को। रही है, हर चीज में फाइट हम कर रहे हैं, ठीक है। और सबको जब बायर और डीलर सेलर तभी को दिखता बायर है। और सेलर को समझाने में ही अब यहीं पर एक मीडिएटर का रोल आता है, जहाँ पे बायर को भी समझाई जाती हैं चीजें, सेलर को भी चीजें समझाई जाती हैं, और फिर एक म्यूचुअल बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग पे फर्दर चीजें प्रोग्रेस होती हैं। देखो नहीं, सबसे पहले हमने जो यहाँ पे डिसीजन लिया था ना, मेरा सबसे पहले डिसीजन यही था कि सॉल्यूशन निकालना वो बाद की बात है। हाँ, जो पहले हाँ। एग्रीमेंट की डेट है एटलीस्ट उसको एक्सटेंड कर लिया जाए। अच्छा, अब ये भी एक मेजर पॉइंट है। अब इसमें आप लोगों ने जो रजिस्ट्री का डेट लिया हुआ था, उसको फर्दर
हाँ जब आप एग्रीमेंट करते हो ना स्टार्टिंग हाँ, में एक हाँ। एटीएस बोलते हैं उसको, हाँ। एग्रीमेंट टू सेल, हाँ जो हाँ, सेलर और बायर के बीच में बनता है, ठीक है 10% जब पेमेंट करते हैं तब ठीक बनता है है ये। ठीक है, तो उसकी एक मैक्सिमम डेट होती है कि उस टाइम तक हमें रजिस्ट्री करानी है। बिल्कुल वो मेंशन होता है उसमें एटीएस में। ठीक है, अगर वो वहाँ अब नहीं हो पाए हाँ तो उसके लिए लीगली अगला अगर किसी के मन में ना, आप चोर किसी के मन में भी कभी भी आ सकता है। बिल्कुल 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 वो होना ठीक है, चाहिए कल को वो ये बिल्कुल। बोल हाँ दे कि तुम्हारी एग्रीमेंट की डेट खत्म हो गई है, हाँ मैं तो हाँ नहीं पहले कराते, हाँ ऐसा हाँ, कराते, मतलब वो चीजें हो जाएंगी। बट वही बात है ना, फिर परेशानी वाली बात है। तो हमने क्या हम्म। किया, सबसे पहले जो हमारी डेट थी हमने हम्म, उसको एक्सटेंड कराया बात करके सेलर से कि ठीक भाई है ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, हमें सोल्यूशन के लिए एटलीस्ट टाइम दो। ठीक है ठीक है ठीक है तो ठीक हमने है ठीक सबसे है। पहले 20 दिन का टाइम ले लिया, तो डेट ये को एक्सटेंड कराया। हाँ हाँ हाँ, ये ये बहुत सबसे पहला पॉइंट बहुत होना चाहिए कि सबसे पहले डेट एक्सटेंड कराओ आप। हाँ, कुछ इस प्रकार की परेशानी आती है तो एटीएस के अंदर जो रजिस्ट्री डेट है उसको फर्दर करवाइए ताकि टाइम भी मिल जाए। और ये तब बेनिफिट है नीरज जिस तरीके से दोनों क्लाइंट्स आपको प्रोग्रेसिव माइंडसेट के मिले हैं। ये सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहते थे तो ये समाधान निकले, अदरवाइज लोग बैक ऑफ भी कर जाते हैं चीजों से। देखो अब वही बात है ना, चीजें वही बात है, बिगड़ने वाली होती है ना। हाँ हाँ पर ऐसा हाँ, होता नहीं है, मीडिएटर का काम, देखो हमारा काम ही यही है, हम बिल्कुल बिल्कुल, एक म्यूचुअल चीजों को अंडरस्टैंडिंग पर संभालना, लेकर अंडरस्टैंड के आना करना। दोनों को। और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आकर के ये चीजें कहीं ना कहीं मूव ऑन होती हैं। और बहुत बढ़िया काम कर रहे हो पाजी आप। गुड़गांव की मार्केट से हर रोज कुछ ना कुछ नई लर्निंग्स आती हैं। तो क्या और करेंगे, तो लर्निंग तो भाई चलती रहेंगी, लाइफ हाँ टाइम में कुछ ना कुछ नया आता रहेगा। ये अब नया रूल है, मार्च में आया, हमें भी नई अपडेट था। हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ हाँ, इसके तो रिगार्डिंग हमारे अपडेट करना बहुत जरूरी है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपके आज के इस फीडबैक के लिए पाजी। और क्या करें भाई, जरूर हम तो आपके भाई पास बाकी इन्वेस्टर्स भी इसी तरीके से मूवमेंट करते रहेंगे, गुड़गांव में मिलते रहेंगे नए नए क्लाइंट से। बिल्कुल बिल्कुल साहिल जी, हम तो आपकी सेवा में हमेशा तैयार हैं। बहुत आपको बहुत पता है हम तो खड़े रहते हैं आगे, क्लाइंट नहीं, हो बहुत आप बहुत हो हमें। मेहनत कर रहे हो भाई जी। आप बहुत मेहनत कर रहे हो इन क्लाइंट्स के लिए। और एक एक जमीनी सतह से जुड़ी हुई चीजें आप शेयर करते हो उनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद पाजी आपका इसके फीडबैक के लिए। ओके ओके साहिल जी, मिलते हैं जल्दी, आपसे मुलाकात करते हैं।